जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड में है क्या, जानने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने इसके अंदर एक कैमरा वाली रोबोट कार भेजी। जब रोबोट कार अंदर गई तो कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आगे का रास्ता एक स्लैब से बंद मिला। रिसर्चर्स की टीम को हर कीमत पे जानना था कि अंदर है क्या, तो उन्होंने रोबोट कार के आगे एक ड्रिल मशीन बांध दी और उसकी मदद से स्लैब में एक छोटा छेद कर दिया और उस छेद से एक कैमरा अंदर भेजा गया। स्लैब के उस पार 4500 साल पुराना राज दफन था जो आज दुनिया के सामने आने वाला था। इजिप्ट में 138 पिरामिड्स हैं जो कि पिछले हजारों सालों से अर्थक्वेक और तूफानों को झेल कर भी खड़े हैं। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये करीब 13 एकड़ यानी 9 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसको बनाने में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कई पत्थर 500 टन तक वजनी है। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 60 लाख टन है। लेकिन इतने ऊंचे पिरामिड बनाने की वजह क्या थी, वो भी हजारों साल पहले, जब इंसानों के पास कोई भी एडवांस टूल नहीं हुआ करते थे। तब भी कैसे इन पिरामिड्स की दीवारों को बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर 480 फीट ऊंचाई पर एक के ऊपर एक रखा गया। और वह कौन से लोग थे जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया। यहाँ तक कि पिरामिड की हर साइड को 51.5 डिग्री पर बनाया, वो भी बिना किसी मेजरमेंट टूल के। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए अपने पिरामिड से जुड़े सारे सवालों के जवाब लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्चर्स काफी टाइम से यह खोज कर रहे थे कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को इक्वली बिना कंपास के कैसे बनाया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने पहले तो ऐसी जमीनें ढूंढी जो लाखों टन वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो तारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता लगाया जाता है, उसकी मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया और बिना किसी कंपास के सिर्फ तारों की मदद से इस पिरामिड की डायरेक्शन को सेट किया गया, वो भी बिना किसी एरर के। अब यह सवाल आता है कि उन्होंने जमीन को लेवल कैसे किया। जिस 13 एकड़ जमीन पर इस पिरामिड को खड़ा होना था, अगर उसका लेवल थोड़ा भी आउट होता तो इस 480 फीट ऊंचे पिरामिड को खड़ा कर पाना नामुमकिन हो जाता। जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के लोगों के पास ना तो लेजर लेवलर था ना बबल लेवलर। एक्सपर्ट का मानना है कि जमीन के चारों साइड गड्ढा करके उसमें पानी भरा गया होगा और फिर एक साइड के पानी को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल में नहीं होगा उसको छीनी हथौड़ी से बराबर किया जाता होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशंट इजिप्शियन के पास एक सिंपल सा टूल था जिसके दोनों साइड लकड़ियां और सेंटर में रस्सी से एक पत्थर बंधा होता था। इसको जमीन पर रखते थे और पत्थर को जमीन पर टच करते थे। अगर पत्थर जमीन में टच होता और रस्सी बिल्कुल सेंटर में होती तो इसका मतलब जमीन लेवल में है। अब यह सवाल बनता है कि पिरामिड की डायरेक्शन सेट थी, मार्किंग भी बन चुकी थी, जमीन भी लेवल थी। अब बस शुरू करने के लिए लाखों टन वजनी पत्थर चाहिए थे, पर पत्थर को काटने के लिए ना तो उनके पास ग्राइंडर था और ना ही जैक हैमर। लेकिन फिर भी उन्होंने पत्थर काटे और परफेक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप दिए। लेकिन किस हथियार से? तो आपको बता दूं कि उनके पास कॉपर की छीनी थी, लेकिन उनको पता था कि कॉपर नरम होता है, तो उन्होंने कॉपर में आर्सेनिक भी मिलाया। इन दोनों को मिलाकर बनाई जाने वाली छीनी को हथौड़ों से पत्थरों पर मार कर पत्थरों को काटा जाता था। अब यह सवाल बनता है कि पिरामिड को बनाने के लिए एक खास तरह के पत्थर जिन्हें लाइमस्टोन कहा जाता है, वो गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में था। तो उन पत्थरों को पिरामिड तक ट्रांसफर कैसे किया गया? एक एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलो के थे और गीजा पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर लगे थे। तो इतना वजन किसी जानवर की मदद से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था और उस टाइम पर कोई भी बड़े बड़े ट्रक्स नहीं होते थे। तो पत्थरों को टोरा और गीजा के बीच बहती रिवर की सहायता से नाव की मदद से ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। शिप्स में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ही लगभग 500 लोग लगते थे। अब जो रिसर्चर्स गीजा के पिरामिड पर रिसर्च कर रहे थे, उनके सामने एक एक करके सारे सवालों के जवाब आते जा रहे थे, पर फिर भी उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि इतने बड़े और भारी पत्थर एक के ऊपर एक कैसे रखे गए होंगे। तो इसमें भी कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पत्थरों को या तो स्पाइरल ट्रैक्स द्वारा या फिर जिगजैग ट्रैक्स द्वारा ऊपर ले जाया गया होगा। चलिए बाहर से पिरामिड कैसे बना समझ आता है, पर अंदर का क्या? पिरामिड के
अंदर कई कंपार्टमेंट और आने जाने के रास्ते बनाए गए, पर रिसर्चर्स इस बात से परेशान थे कि अंदर की सारी चीजें ग्रेनाइट से बनाई गई थीं और डायमंड के बाद ग्रेनाइट ही दूसरा सबसे कठोर पत्थर माना जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में भी ग्राइंडर के बिना ग्रेनाइट काटा ही नहीं जा सकता है, तो उस समय में कैसे काटा गया होगा। पूरी दुनिया से कई आर्कोलॉजिस्ट को बुलाया गया, पर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि 4500 साल पहले ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को कैसे काटा गया होगा। हालांकि कुछ सालों पहले एक ऐसा आरा मिला जिसके दांत ही नहीं थे और एक्सपर्ट का मानना है कि इसी की मदद से ग्रेनाइट काटा जाता होगा। इस पर दो साइड से वजन डालकर बीच में बजड़ी डालकर ग्रेनाइट को काटा जाता था। एक्सपर्ट का मानना है कि इस मेथड से एक ग्रेनाइट के पत्थर को काटने में लगभग 4 महीने लगते होंगे। आखिर रोबोट कार जब अंदर गई तो रिसर्चर्स को क्या दिखा, जानने के लिए थोड़ा वेट करें। मैं इसका पार्ट 2 जैसे ही 20 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।